हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमारा इस समय चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की ये क्लास नंबर हमारी 4 होगी और इसके पहले हमने 3 क्लासेस बनाई हुई हैं टाइम एंड वर्क पे। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो इसके पहले जो हमने क्लास की थी वहाँ तक हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया था और उसका कुछ हमने होमवर्क भी छोड़ा था। आप लोगों ने होमवर्क किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या करना है, हर वीडियोस का होमवर्क आपको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। आज हम 16 से आगे बढ़ेंगे बात को लेके। और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और आपको पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन नंबर 16 खुद बनाने का प्रयास करना है, फिर आपको इसे आगे कंटिन्यू देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/3 पार्ट इन अ 5 डेज। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका टोटल समय निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए जो है वो क्या कर रहा है, 1/3 पार्ट कर रहा है 5 डेज में। तो ए पूरा काम कितने दिन में कराएगा, 15 डेज में कर पाएगा। अगर हम आगे बी की बात करते हैं तो बी कह रहा है बी कैन डू 2/5 ऑफ द टास्क इन 10 डेज। तो अगर ये 2/5 टास्क को 10 डेज में फिनिश करता है तो ये पूरा टास्क कितने दिन में करेगा। ये जाके यहाँ पर उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 25 डेज। अब हमारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है, जैसा हम अभी तक बना रहे थे वैसे इसे बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 25 डेज। सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। यहाँ पर 3 बार जाएगा और यहाँ पर जाएगा 5 बार। अब अगर दोनों मिलेंगे, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम को करेंगे भैया तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 से हम यहाँ भाग कर देंगे तो 8 9 72, 9 टाइम्स में चला जाएगा, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 3/8। आप देख सकते हैं कि 9 होल 3/8 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम ध्यान से देखें तो सेम क्वेश्चन है हमारा, बस अंतर क्या है, यहाँ की 3, यहाँ पर 3 वर्कर हैं, 3 लोग काम करने वाले आए हैं यहाँ पर। तो हम समझेंगे पहले कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करना है, फिर आप इसका सोल्यूशन देखोगे। अगर आप बना लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है ए कैन 1/2 पार्ट। ए जो है वो 1/2 पार्ट को कर देता है कितने दिन में, 5 डेज में कर देता है। तो ये होल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 10 डेज में, ठीक है। फिर दिया हुआ है बी सेम टास्क 3/5 जो वर्क जो है वो 9 डेज में करता है। तो बी जो होगा वो 3/5 टास्क को करता है, यहाँ पर कितने दिन में करता है, तो ये कहने का मतलब हो गया कि 9 डेज में करता है। तो ये रिवर्स होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। हमने अभी अगली क्वेश्चन हमने आपको समझाया था, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप मन में कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। फिर सी के बारे में भी बताया गया है कि सी 2/3 पार्ट को कर पाता है 8 डेज में। तो ये पूरा वर्क कितने दिन में कर पाएगा, 8 3/2 हो जाएगा, 2 4 जा 4 दिया कितना हो जाएगा, 12। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया है कि ये 10 डेज में फिनिश करता है, बी 15 डेज में फिनिश करता है और सी फिनिश करता है 12 डेज। अब जैसे क्वेश्चन अभी तक हम बनाते थे वैसे इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60। 6 टाइम्स में जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ऑल दीज वर्किंग टुगेदर इन। तीनों अगर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम कैसे बता पाएंगे इसे, सबको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 डेज में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 12 डेज में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 16 डेज में करते हैं। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन हमने आपको करवाया था इसके पहली क्लास में। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, इसे खुद से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमें पता चले कि आपने कुछ सीखा है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम कैसे हैंडल करेंगे, कह रहा है राम और श्याम मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यदि राज अकेला उसे जो है 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बनवाए हैं आपको। चलिए फिर एक बार बना देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ क्या है, राज है, और एक तरफ क्या है, राम है। अगर ये दोनों लोग किसी काम को एक साथ में करते हैं तो ये काम 10 डेज में फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर राज इसे अकेले करता है तो यही काम कितने दिन में फिनिश होता है, 12 डेज। हमसे कह रहा है तो राम अकेला कितने दिन में करेगा। जब तक राम की इफिशियंसी हमको नहीं मिलेगी तब तक क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60। 10 छक्का 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आई है, 6 आई है, जिसमें रांची कितनी है, 5 है। तो राम के लिए कितनी बचेगी भैया, आप कहोगे सर 1 बचेगी, और 1 की इफिशियंसी से ये 60 वर्क करेगा, तो 60 डेज लगाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहां से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और आप उस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तो कॉन्सेप्ट है हमारा, आपको यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा MDH का। MDH का फार्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। MDH का फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे में RS1 और इंटू में W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 और इंटू H2 और बटे में क्या होता है RS2 और इंटू होता है W2। कहने का मतलब है इस फार्मूले को आपका यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा अपने इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर M1 क्या है, तो ये M1 क्या है, वर्कर। M1 क्या है, वर्कर है। D क्या दिया है, D फॉर यहाँ पर डे दिया है। H फॉर क्या दिया है, H फॉर आवर्स दिया है, घंटे दिया है। RS क्या दिया है, तो RS आपको यहाँ पर दिए गए हैं रुपए। और W1 क्या है, W1 क्या है, आपका काम है, आपका वर्क है। तो इसी तरीके से इसे जस्ट दूसरा पार्ट इधर दिया हुआ है, दूसरे काम करने वाले होंगे, दूसरा घंटा होगा, दूसरा दिन होगा, दूसरे काम बताया जाएगा और दूसरे का रुपया भी बताया जाएगा। ये हमने फुल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने फुल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में सारा डेटा दिया गया हो, आपके क्वेश्चन में सारा डेटा नहीं दिया गया होगा, तो जो डेटा नहीं होगा, हो सकता है दिन ना हो सकता है घंटे ना हो सकता है काम ना हो, तो जो नहीं होगा उसे हम छोड़ देंगे और जो होगा उसको यहाँ पर रख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में काम नहीं दिया होता है, तो जब काम नहीं दिया होगा तो आपको काम को हमेशा कितना मानना है, 1 मानना है। काम को कितना मानना है, 1 मानना है। और कभी कभी कहेगा कि 2/3 काम हो गया, 2/3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा, आपको पता है शेष काम बचेगा 1/3। कहां से आया है, हमने 1 से माइनस कर दिया है 2/3 को, बचेगा क्या, 1/3। तो आपको क्या करना है, हमेशा काम को 1 मानना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन को बना देना है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, डेफिनेटली ये आपसे बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और ये क्वेश्चन जो है आपको M1 D1 पे पक्का बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इस फार्मूले को और आपको इसी दिमाग में रखना है। MDH ऊपर रहेगा और W और रुपया, काम और रुपया नीचे रहेगा, तो इस बात को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए दिया है 12 व्यक्ति, तो M1 हो गया, तो ये हमारा M1 हो गया, तो 12 व्यक्ति हमने यहाँ रख दिया, 12 व्यक्ति M1 हो गया। 24 दिन ये D1 हो गया। कह रहा है काम पूरा कर लेते हैं, फिर कह रहा है 8 व्यक्ति, तो ये आपका M2 हो गया, कितने दिन में करेंगे, x मान लेते हैं, 8 × 8 8 3 24, x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 21 नंबर। अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्या दिया है, आपको दिया है कि ABC की जो इफिशियंसी है उसका रेशियो आपको दिया गया है और आपको बताना है इन्हें कार्य करने में कितना समय लिया जाएगा, मतलब इनके समय का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो इफिशियंसी होती है, ये जो इफिशियंसी होती है और ये जो टाइम होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, आपस में इनवर्स होता है।
टाइम और इफिशियंसी का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। अगर आप क्षमता को बढ़ाओगे, क्षमता होती है लोगों से, अगर क्षमता बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा और क्षमता कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी दो लोग हैं, इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है आपको 2:3, तो बताओ इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो बेसिकली इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/3। हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया है कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, हम इसे क्या करते हैं, इसे लिखते हैं सही करके। तो एलसीएम 6 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा 2। तो ये इनके टाइम का रेशियो आएगा, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया था, हमने टाइम का निकाल दिया। हम इसको, तो आप कहोगे सर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, तो आप डायरेक्ट बिल्कुल लिख सकते थे कि ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। लेकिन अगर बच्चे यहाँ पर 3 बच्चे होते, अगर यहाँ 3 वर्कर होते तो इसे हम डायरेक्ट ना लिख पाते, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 पर्सन है। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी 3 पर्सन है और इनकी हमें किसका अनुपात दिया गया है, हमें अनुपात दिया गया है इनकी इफिशियंसी का। इनकी इफिशियंसी का अनुपात दिया है, कितना दिया है बच्चे, जो अनुपात 3:4 दिया है। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है टाइम। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है टाइम। तो हम देखेंगे इसका टाइम कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका टाइम कितना हो जाएगा 1/3 और इसका टाइम कितना हो जाएगा 1/4। क्योंकि अभी हमने बताया कि टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप कैसे करेंगे, इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 4:3:2। 6:4:3 होगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। अगर आपने कहीं सीखा है तो, नहीं सीखा है तो पहले इसका सॉल्यूशन देखें, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता। देखिए ए है और बी है, ए है और बी है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना है। मतलब अगर बी की इफिशियंसी 1 मान लेते हैं तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसा आपके क्वेश्चन में कहा है। कह रहा है तथा सी की कार्य क्षमता की क्या है, आधी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है तथा सी की कार्य क्षमता से आधी है। किसकी, ए की। तो सी की क्षमता यहाँ कितनी लिखोगे 4 लिखना पड़ेगा बच्चे, तभी यहाँ पर सारी कंडीशन पूरी हो पाएंगी। फिर से एक बार देख लो, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की 2 गुना है तथा सी की आधी है। सी का हाफ, 4 का कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट दिया है कि ये तो तीनों द्वारा किए गए काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है रेशियो ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम विल बी 4, 2 2 जा 4, 4 और 1। तो इनका जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ टाइम विल बी 2:4:1। 2:4:1। ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन वो विल बी डी। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 सेम इसी पर है और यहाँ पर क्या है, केवल और केवल आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्या किया गया है, केवल परसेंटेज में डेटा दे दिया गया है। डेटा किस में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है। आइए देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। आप अधिक की बात समझो बच्चे पहले। जैसे हमने कहा कि ए की कार्य क्षमता 100% है, अगर बी की कार्य क्षमता इससे 20% अधिक है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चे, 120 हो जाएगी। हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 6।
ये तो हो गया केस कौन सा, ये तो केस हो गया अधिक का। लेकिन अगर यहीं पर कम कहा होता, अगर यहीं पर कम कहा होता कि ए की कार्य क्षमता बी से जो है, ए की कार्य क्षमता जो है वो यहाँ पर अगर हम इसकी 100% मान लें और ये कहेगा कि बी की कार्य क्षमता जो है ए से 10% क्या है, कम है, तो ये 90 हो जाएगा। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है, 10:9 आता है, 10:9 आता है। और इसी का यूज हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में इसका हम यूज करेंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सबसे पहले आप पढ़िए। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से क्या है, 50% कम है। तो हम पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ देखो ए और बी में क्या होगा, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। तो अगर हम b को 100% मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 120 और रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:5। ए और बी का रेशियो हो गया 6:5। फिर क्या कह रहा है, जबकि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% कम है, जबकि जो सी की कार्य क्षमता है, सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% कम है। तो इसे मान लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा रेशियो, 2:1 का। 2:1 का रेशियो आएगा। तो कह रहा है किसी काम को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो बच्चे हम समय का अनुपात तभी बता पाएंगे, हम समय का अनुपात तभी बता पाएंगे जब ए बी और सी का तीनों का कंबाइंड रेशियो पता चलेगा। तो हमारे पास क्या क्या है बच्चे, देखिए इसे हम क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं बी रेशियो ए कितना आ गया हमारे पास, तो बी रेशियो ए आ जाएगा 5:6 का। अब यहाँ लिख लेते हैं बच्चे ए रेशियो सी का, क्योंकि जो कॉमन है उसे हमने यहाँ पर कर दिया है, ये कितना आ जाएगा 2:1 का। अब हमें क्या चाहिए, हमें एबीसी चाहिए। अगर हम एबीसी निकाल लेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया है, रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया है। यहाँ से b का मान कितना आएगा, तो अगर हम यहाँ से b का मान निकालना चाहेंगे तो b का मान कितना आएगा, 5 दूनी 10। b का मान कितना आ जाएगा बच्चे, b का मान 10 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं b और फिर a और फिर क्या निकाल लेते हैं c, तो a का मान कितना आएगा, a का मान देखो कितना आ जाएगा, 6×2=12। ऐसे करते हैं, रेशियो की क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार सर्च कर सकते हैं रेशियो की क्लास को और आप वहां से देख सकते हैं। ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अगर हम c की बात करें बच्चे तो c लास्ट का है, तो यहाँ पर c कैसे आएगा, इन तो को गुणा करने पर आएगा, 6 एकम 6 आएगा। अगर इसका हम रेशियो निकाल लें तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। लेकिन हमें जो रेशियो बताना है वो ए बी सी का एक सीक्वेंस में बताना है। तो हम यहाँ से इसे सीधा कर लेते हैं, ए बी सी की क्षमताओं का रेशियो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा देखेंगे क्षमता का रेशियो, तो ये हो जाएगा 6:5:3। ये एबीसी का क्षमता का हो गया। हमें चाहिए टाइम का रेशियो, टाइम का हो जाएगा 1/6, 1/5 और क्या हो जाएगा 1/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। 5 छक्का 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे तो 5 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 6 आएगा, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो कितना आएगा, 5, 6 और 10 आएगा। 5, 6 और 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आप और जल्दी लगा सकते थे, जितना कम लिखेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। एक बात याद रखना है बच्चे कि अगर आपको कलम कम चलाना है तो समय कम लगेगा, तो जितना कलम कम चलाएंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को बच्चे एक बार करने का प्रयास करो जरा कि 24 का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है आप देखो। कह रहा है कि रणवीर कैन डू अ पीस ऑफ टास्क इन 21 डेज। जो रणवीर है उसके बारे में क्या बताया गया है कि ये 21 डेज में किसी काम को फिनिश कर सकता है। जो आयुष्मान है, और दूसरा नाम हमको क्या बताया गया है, दूसरा नाम हमको बताया गया है आयुष्मान। आयुष्मान क्या करता है, वो 28 डेज में काम को फिनिश कर सकता है। फिर कह रहा है तो दोनों मिलकर कार्य करें तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या आएगा। तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेजेस का, मजदूरी का आधारित हो गया। तो अब थोड़ी सी कहानी सुनो। आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर आपके घर पे एक लड़का और एक आदमी दोनों काम करने आते हैं, सुबह 6 बजे ये भी आता है, सुबह 6 बजे ये भी आता है, शाम के 6 बजे तक ये भी काम करता है और शाम के 6 बजे तक ये भी काम करता है,
तो क्या ये लड़का है और ये आदमी है, तो क्या आप दोनों को बराबर पैसे दोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बराबर देंगे। क्यों? क्योंकि ये लड़का है, इसने कम काम किया होगा, ये आदमी है, इसने ज्यादा काम किया होगा। इसका मतलब कि जो पैसा बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। पैसा क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। बच्चे आप जान लो कि जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पैसा ले जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही उनके पैसे बांटने का रेशियो होगा, वही उनके पैसों का रेशियो होगा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि मजदूरी का अनुपात क्या होगा, मतलब अगर आप उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं तो वही उत्तर हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ से क्या करते हैं, हम टाइम का रेशियो निकाल देते हैं। टाइम का रेशियो निकाल दो, 7 3 21 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो 3:4 आया है। हमें एफिशिएंसी का बताना है, पलट दो क्योंकि दो ही लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3। एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा 4:3, और इसी अनुपात में इनका पैसा भी बटेगा। अगर इनको मिलेगा 4 रुपए तो इनको मिलेगा 3 रुपए, इनको मिलेगा 4 रुपए तो इनको मिलेगा बच्चे कितना? 3 रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे बच्चे। 25 को आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन को 25 में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? कह रहा है कमल किसी काम को 15 डेज में कर सकता है। ठीक है, कमल जो है वो किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है। कमल बहुत होशियार आदमी है तो ये 15 डेज में फिनिश कर देता है। फिर कह रहा है बिमल, एक बिमल भी है यहाँ पर। कह रहा है जो बिमल है वो क्या करते हैं? कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। 50% अधिक कार्यकुशल है। कौन? कमल से। तो कमल को हम मान लेते हैं इसकी क्षमता अगर 100 रही होगी तो इसका हो जाएगा 150। अगर हम इनकी क्षमता का रेशियो निकाल लें तो इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्षमता का रेशियो कितना हो गया? 2:3 हो गया। अब कह रहा है कि बिमल उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर बिमल उसी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो पहले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि जो टोटल वर्क होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम पे। एफिशिएंसी इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी और इसका समय गुणा कर दूं, इसकी एफिशिएंसी इसका समय गुणा कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल काम कितना होगा। और हम टोटल काम यहां से निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 टोटल काम हो गया, हमने निकाल लिया। एफिशिएंसी 2 थी, टाइम कितना था? 15 था। टाइम 15 था तो हमने गुणा कर दिया। टोटल वर्क कितना हो गया है? 30। अब इसी टोटल वर्क को कौन करेगा? तो करेगा कौन? बिमल। और किस क्षमता से करेगा? तो बिमल की क्षमता कितनी है बच्चे? 3 की क्षमता से करेगा। 3 से भाग कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज आएगा। तो 10 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चे आपको, क्लास एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया है और अब बात आ गई है पैसा बांटने की। अब बात आ गई है पैसा बांटने की, तैयार रहें पैसे लेने के लिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देख सकते हैं। कह रहा है कि ए एक दीवार को 30 डेज में बना सकता है। ठीक है, ए एक दीवार को 30 डेज में बना सकता है। तो हम देखेंगे ए एक काम को अगर 30 डेज में कर सकता है तो बी उसे जो है 40 डेज में कर सकता है। तो हमसे कह रहा है कि वो दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपए प्राप्त करते हैं। दोनों उस दीवार को मिलकर बनाते हैं, 7,000 रुपए पाते हैं। तो बताओ बी का हिस्सा कितना होगा। तो ये बच्चे क्या दिया है? ये दिया है टाइम। अगर ये टाइम दिया है तो टाइम का रेशियो यहां से निकाल लो, 3 और 4 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो पैसा बढ़ता है वो टाइम के हिसाब से नहीं बढ़ता है, वो एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। तो एफिशिएंसी निकाल दो, पलट दो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लोग हैं तो हम आराम से इसको पलट सकते हैं। आराम से हमने क्या किया? पलट दिया। ठीक है, अब देखो पैसा अगर इसको 4 रुपए मिलेगा तो इसको मिलेगा 3 रुपए। तो अनुपातिक योग रेशियो का सम देखें तो 4 और 3 7 हो गया, और 7 रेशियो की वैल्यू है 7000। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। और आपको किसका बताना है? बी का। और बी का 3000 आएगा। तो 3 को हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर विल बी 3000। आंसर विल बी 3000। आप देख सकते हो बच्चे कहां पर ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बात को, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, कह रहा है करण और अर्जुन एक काम को 68200 करने ठेका लेते हैं। करण अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है और अर्जुन अकेले इसे 21 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को पूरा करें तो बताओ करण को कितने रुपए मिलने चाहिए। बच्चे ये आपका होमवर्क बनेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन वही है जो अभी हमने बताया है। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, ए और बी जो है वो 85,000 रुपए, ए और बी 85,000 रुपए में एक ठेका लेते हैं पूरा करने का। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इस काम का जो है 2/3 भाग जो है 2/3 भाग तथा, ठीक है, ए जो है देखिए कितना रुपए ठेका लिया है इन्होंने, 85,000 में इन लोगों ने ठेका ले लिया। ठीक है, ये ठेका ले लिया और इन्होंने कहा है कि ए जो है 2/3 पार्ट कितने दिन में कर देता है, 12 पार्ट 12 दिन में कर देता है। और बी जो है वो भी क्या करता है, 3/4 पार्ट कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में। तो कह रहा है बताओ बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे कैसे बता पाओगे, बी का आप क्षमता निकालोगे। तो सबसे पहले ये पता करो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हमने बताया था ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये हो जाएगा 18 दिन में। यहाँ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 × 4/3, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 16। मतलब बच्चे आपका क्वेश्चन हो गया है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। बताओ बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन था आपका। तो हम क्या करेंगे, यहां से इनके टाइम का रेशियो निकाल लो, यहां से टाइम का रेशियो निकाल लो। कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8। ये टाइम का रेशियो है। अगर हमें इफिशियंसी का रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पलट देंगे। बच्चे आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ये क्या आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा और पैसा ऐसे ही बटेगा। इसी इफिशियंसी में पैसा बटेगा बच्चे। तो कैसे बांटेंगे आप देखो, इसको मिलेगा 9 तो इसको मिलेगा 8, तो टोटल कितना हो गया, 9 8 17। 17 की वैल्यू, 17 रेशियो की वैल्यू 85,000 दी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। हमें किसका बताना है बच्चे, बी का आंसर बताना है। बी का कितना है, 9। तो 9 का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 5 हो जाएगा 45। तो बच्चे इसे कितना मिलेगा, 45,000 मिलेगा बच्चे। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सैलरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं, एबीसी किसी काम को 5 दिन 6 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे 78,000 में करते हैं। सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है। ये होमवर्क बनेगा आपका बच्चे, आप इसे अच्छे से बनाओगे और आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और एक बात और, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, उसका क्वेश्चन आप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर किसी वीडियो में दे दीजिए, तो हम आपको जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ कह रहा है एबीसी 10 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इसे इतने रुपए का ठेका लिया, तो बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और आप इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं और हम आपको अच्छे से समझा पाएं। देखिए यहाँ पर 3 लोग आ गए हैं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए हमारी बात को। अगर यहाँ पर 3 लोग हैं, कह रहा है ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो 15 दिन में करता है और सी जो है वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से इसके टाइम का रेशियो तो तुरंत निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। टाइम का रेशियो निकालो, कितना आएगा, देखो 2 5 10, कोई कटेगा, किसी नंबर से ये नहीं कटेंगे भाई। ठीक है, तो हम टाइम का रेशियो यही रहेगा इनके। हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे और जब इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो अब हम पलट नहीं सकते, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि हमने बताया था कि जब 2 लोग होते हैं तब तो हम डायरेक्ट पलट लेते हैं, लेकिन 3 लोगों में डायरेक्ट हम नहीं पलट सकते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया है। अब पैसा इसी रेशियो में बटेगा, पैसा इसी रेशियो में बटेगा और पैसा है कितना, 1 2 के बाद में कितना है, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 है। कुल पैसा इतना है। यहाँ से देखो कुल पैसा कितना आ रहा है, 6 4 10 5 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 8 120, 8,000 आ जाएगा। हमें बताना क्या है बच्चे, अगर हमें किसी का पर्टिकुलर नहीं बताना है, इस बार बताना है
कि इसमें b का हिस्सा कितना होगा। हमें किसी का b का बताना है, पर्टिकुलर b का बताना है, तो b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 की वैल्यू बता दो बच्चे। तो 4 कितना हो जाएगा 8 चौक कितना हो जाएगा 32,000 रुपए आएगा। और 32,000 ऑप्शन आप देख सकते हैं सी नंबर में, 32 नंबर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि ये टाइम एंड वर्क का आपको पार्ट नंबर 4 एकदम पसंद आया होगा और आपने इसे अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पार्ट नंबर 4 आपने अच्छे से किया होगा। अगर आपको मजा आया है तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नया उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।